नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है ममता। एक पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। कहानी में एक माता का अपने पुत्र के प्रति असीम स्नेह प्रस्तुत किया गया है। अपने पुत्र के 100 अपराधों को भी माता माफ कर देती है। उसके लिए बुरा नहीं मानती, बल्कि इसके बावजूद भी वह अपने पुत्र का भला ही चाहती है, उसका कल्याण ही चाहती है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। राम रक्षा की माँ ने कहा, तुम्हारे रुपयों की जमानत मैं करती हूँ। ये देखो, बंगाल बैंक की पासबुक है। राम रक्षा अच्छी तरह रहे, इससे अधिक मुझे और न चाहिए। ये कहकर उसने पासबुक सेठ जी को दे दी। माँ के इस अथाह प्रेम ने सेठ जी को विह्वल कर दिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बाबू राम रक्षा दास दिल्ली के एक ऐश्वर्यशाली खत्री थे। बहुत ही ठाट बाट से रहने वाले। बड़े बड़े अमीर उनके यहाँ नित्य आते जाते थे। वे आए हुओं का आदर सत्कार ऐसे अच्छे ढंग से करते थे कि इस बात की धूम सारे मोहल्ले में थी। नित्य उनके दरवाजे पर किसी न किसी बहाने से इष्ट मित्र एकत्र हो जाते। टेनिस खेलते, ताश उड़ाते, हारमोनियम के मधुर स्वरों से जी बहला, चाय पानी से हृदय प्रफुल्लित करते। इससे अधिक और क्या चाहिए? अपनी जाति की ऐसी अमूल्य सेवा कोई छोटी बात तो नहीं है। नीची जातियों के सुधार के लिए दिल्ली में एक सोसाइटी थी। बाबू साहब उसके सेक्रेटरी थे और इस कार्य को असाधारण उत्साह से पूर्ण करते थे। जब उनका बूढ़ा कहार बीमार हुआ और क्रिश्चियन मिशन के डॉक्टरों ने उसके शुश्रूषा की, जब उसकी विधवा स्त्री ने निर्वाह की कोई आशा नहीं देखी और क्रिश्चियन समाज का आश्रय लिया, तब इन दोनों अवसरों पर बाबू साहब ने शोक के रेजुलेंस पास किए। संसार जानता है कि सेक्रेटरी का काम सभा करना और रेजोल्यूशन बनाना है। इससे अधिक वह कुछ नहीं कर सकता। प्रिय पाठकगण समझ रहे होंगे कि लेखक यहाँ पर बाबू साहब के ऊपर व्यंग कस रहा है, एक ताना ही कस रहा है। मिस्टर राम रक्षा का जाति उत्साह यहीं तक सीमाबद्ध न था। वे सामाजिक कुप्रथाओं तथा अंधविश्वास के भी प्रबल शत्रु थे। होली के दिनों में जब मोहल्ले में चमार और कहार शराब से मतवाले होकर फाग गाते और डफ बजाते हुए निकलते, तो उन्हें बड़ा शौक होता। जाति की इस मूर्खता पर उनकी आंखों में आंसू भर आते और वे प्रायः इस कुरीति का निवारण अपने हंटर से किया करते। उनके हंटर में जाति हितैषिता की उमंग उनकी वक्तृता से भी अधिक थी। यह उन्हीं के प्रशंसनीय प्रयत्न थे जिन्होंने मुख्य होली के दिन दिल्ली में हलचल मचा दी। फाग गाने के अपराध में हजारों आदमी पुलिस के पंजे में आ गए। सैकड़ों घरों में मुख्य होली के दिन मुहर्रम का सा शोक फैल गया। इधर उनके दरवाजे पर हजारों पुरुष स्त्रियां अपना दुखड़ा रो रहे थे, उधर बाबू साहब के हितैषी मित्रगण अपने उदारशील मित्र के सद्व्यवहार की प्रशंसा कर रहे थे। बाबू साहब दिन भर में इतने रंग बदलते थे कि उस पर पेरिस की परियों को भी ईर्ष्या हो सकती थी। जानते हैं ना, पेरिस की परियां हर रात में फैशन बदलती हैं। कई बैंकों में उनके हिस्से थे, कई दुकानें थी, किंतु बाबू साहब को इतना अवकाश न था कि उनके कुछ देखभाल करते। अतिथि सत्कार एक पवित्र धर्म है। वे सच्ची देश हितैषिता की उमंग से कहा करते थे। अतिथि सत्कार आदिकाल से भारतवर्ष के निवासियों का एक प्रधान और सराहनीय गुण रहा है। अभ्यागतों का आदर सम्मान करने में हम अद्वितीय हैं। हम इसी से संसार में मनुष्य कहलाने योग्य है। जिस दिन हम में यह गुण शेष न रहेगा, उस दिन हिंदू जाति के लिए लज्जा, अपमान और मृत्यु का दिन रहेगा। मिस्टर रामरक्षा जातीय आवश्यकताओं से भी बेपरवाह न थे। वे सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में बहुत सहयोग देते, यहाँ तक कि प्रतिवर्ष 2 बल्कि कभी कभी 3 वक्तृता अवश्य तैयार कर लेते। भाषणों की भाषा अत्यंत उपयुक्त, ओजस्वी और सर्वांग सुंदर होती थी। उपस्थित जन और इष्ट मित्र उनके एक एक शब्द पर प्रशंसा सूचक शब्दों की ध्वनि प्रकट करते, तालियां बजाते, यहाँ तक कि बाबू साहब को व्याख्यान का क्रम स्थिर रखना तक कठिन हो जाता। व्याख्यान समाप्त होने पर उनके मित्र उन्हें गोद में उठा लेते और आश्चर्यचकित होकर कहते, तेरी भाषा में जादू है, जादू। सारांश यही है कि बाबू साहब का यह जातीय प्रेम और उद्योग केवल बनावटी, सहायता शून्य और फैशनेबल ही था।
यदि उन्होंने किसी सद उद्योग में भाग लिया था तो वह सम्मिलित कुटुंब का विरोध था। अपने पिता के पश्चात वे विधवा माँ से अलग हो गए थे। इस जातीय सेवा में उनकी स्त्री विशेष सहायक थी। विधवा माँ अपने बेटे और बहू के साथ नहीं रह सकती थी। इससे बहू की स्वाधीनता में विघ्न पड़ने से मन दुर्बल और मस्तिष्क शक्तिहीन जो हो जाता था। बहू को जलाना और कुढ़ाना सास की आदत है, इसलिए बाबू रामरक्षा अपनी माँ से अलग हो गए थे। इसमें संदेह नहीं कि बाबू साहब ने मात्र ऋण का विचार करके 10,000 रुपये अपनी माँ के नाम जमा कर दिए थे कि उसके ब्याज से उनका निर्वाह होता रहे। किंतु बेटे के इस उत्तम आचरण पर माँ का दिल ऐसा टूटा कि वे दिल्ली छोड़कर अयोध्या जा बसी। तब से वहीं रहती है। बाबू साहब कभी कभी मिसेज रामरक्षा से छिपकर उनसे मिलने अयोध्या जाया करते थे, तो वे दिल्ली आने का कभी नाम न लेती। हाँ, यदि कुशल क्षेम की चिट्ठी पहुंचने में कुछ देर हो जाती तो विवश होकर समाचार खुद पूछ लेती थी। उसी मोहल्ले में एक सेठ गिरधारी लाल भी रहते थे। उनका लाखों का लेन देन था। वे हीरे और रत्नों का व्यापार करते थे। बाबू रामरक्षा के दूर के नाते में साढ़ू लगते थे। पुराने ढंग के आदमी थे। प्रातःकाल यमुना स्नान करने वाले तथा गाय को अपने हाथों से झाड़ने पोंछने वाले। उनसे मिस्टर रामरक्षा का स्वभाव बिल्कुल भी न मिलता था, परंतु जब कभी रुपयों की आवश्यकता होती तो वे सेठ गिरधारी लाल के यहाँ से बेखटके मांग लिया करते। आपस का मामला था। केवल 4 अंगुल के पत्र पर रुपया मिल जाता था। न कोई दस्तावेज, न स्टाम्प और न ही साक्षियों की आवश्यकता। मोटर कार के लिए 10,000 की आवश्यकता हुई, वह वहां से आया। घुड़दौड़ के लिए एक ऑस्ट्रेलियन घोड़ा 1,500 में लिया गया, उसके लिए भी रुपया सेठ जी के यहाँ से ही आया। धीरे धीरे ऐसे करते हुए कोई 20,000 का मामला हो गया। सेठ जी सरल हृदय के आदमी थे। समझते थे कि उसके पास दुकानें हैं, बैंकों में रुपया है, जब जी चाहेगा रुपया वसूल कर लेंगे। किंतु जब 2-3 वर्ष व्यतीत हो गए और सेठ जी तकाजों की अपेक्षा मिस्टर रामरक्षा की मांग का ही आधिक्य रहा तो गिरधारी लाल को कुछ संदेह हुआ। वे एक दिन रामरक्षा के मकान पर आए और सभ्य भाव से बोले, भाई साहब, मुझे एक हुंडी का रुपया देना है। यदि आप मेरा हिसाब कर दे तो बहुत अच्छा हो। यह कहकर हिसाब के कागजात और उनके पत्र दिखलाए। मिस्टर रामरक्षा किसी गार्डन पार्टी में सम्मिलित होने के लिए तैयार थे। बोले, इस समय तक क्षमा कीजिए भाई साहब, फिर देख लूंगा, जल्दी क्या है। गिरधारी लाल को बाबू साहब की रूखाई पर क्रोध आ गया। वे रुष्ट होकर बोले, जल्दी आपको नहीं है, मुझे है। 200 रुपये मासिक की मेरी हानि हो रही है। मिस्टर रामरक्षा ने असंतोष प्रकट करते हुए घड़ी देखी। पार्टी का समय बहुत करीब था। वे बहुत विनीत भाव से बोले, भाई साहब, मैं बड़ी जल्दी में हूँ, इस समय मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मैं कल स्वयं ही उपस्थित हो जाऊंगा। सेठ जी एक माननीय और धन संपन्न आदमी थे। वे रामरक्षा के कुरुचिपूर्ण व्यवहार पर जल गए। मैं इनका महाजन हूँ, इनसे धन में, मान में, ऐश्वर्य में बड़ा हूँ। चाहूँ तो ऐसों को नौकर रख लूं, इनके दरवाजे पर आऊं और आदर सत्कार की जगह उल्टे ऐसा रूखा बर्ताव। वह हाथ बांधे मेरे सामने न खड़ा रहे, किंतु क्या मैं पान, इलायची, इत्र आदि से भी सम्मान करने की योग्य नहीं हूं। वे तुनक कर बोले, अच्छा, तो कल हिसाब साफ हो जाए। रामरक्षा ने अकड़ कर उत्तर दिया, हो जाएगा। रामरक्षा के गौरवशाली हृदय पर सेठ जी के इस बर्ताव का कुछ खेदजनक असर नहीं हुआ। इस काठ के कुंदे ने आज मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिला दी। वह मेरा अपमान कर गया। अच्छा, तुम भी इसी दिल्ली में रहते हो और हम भी यही हैं। निदान दोनों के मनों में गांठ पड़ गई। बाबू साहब की तबीयत ऐसी गिरी और हृदय में ऐसी चिंता उत्पन्न हुई कि पार्टी में जाने का ध्यान जाता रहा। वे देर तक इसी उलझन में पड़े रहे। फिर सूट उतार दिया और सेवक से बोले, जा मुनीम जी को बुला ला। मुनीम जी आए। उनका हिसाब देखा गया, फिर बैंकों का अकाउंट देखा। किंतु ज्यों ज्यों इस घाटी में उतरते गए त्यों त्यों अंधेरा बढ़ता गया। बहुत कुछ टटोला, मगर कुछ भी हाथ में न आया। अंत में निराश होकर वे आराम कुर्सी पर सुस्त से पड़ गए और एक ठंडी सांस ली। दुकानों का माल बिका, किंतु रुपया बकाया पड़ा हुआ था। कई ग्राहकों ने दुकानें बदल ली और उनके खाते में जो बकाया पैसा था वो चुकाया ही नहीं। उन पर जो नकद रुपया बकाया था वह डूब गया।
कलकत्ता के आड़तियों से जो माल मंगाया था, रुपए चुकाने की तिथि सिर पर आ पहुंची और यहाँ रुपया वसूल ना हुआ। दुकानों का यह हाल, बैंकों का तो इससे भी बुरा। रात भर भी इन्हीं चिंताओं में करवटें बदलते रहे। अब क्या करना चाहिए? गिरधारी लाल सज्जन पुरुष है, यदि सारा हाल उसे सुना दो तो अवश्य मान जाएगा, किंतु यह कष्टप्रद कार्य होगा कैसे? जो जो प्रातःकाल समीप आता था, त्यों त्यों उनका दिल बैठा जाता था। कच्चे विद्यार्थी की जो दशा परीक्षा के निकट आने पर होती है, बस यही हाल इस समय रामरक्षा का भी था। वे पलंग से उठे नहीं, मुंह हाथ भी उनसे न धोया गया। खाने की तो कौन कहे, इतना ही जानते थे कि दुख पड़ने पर कोई किसी का साथी नहीं होता, इसलिए एक आपत्ति से बचने के लिए कई आपत्तियों का बोझा न उठाना पड़े, इस ख्याल से मित्रों को इन मामलों की खबर तक न दी। जब दोपहर हो गई और उनकी दशा ज्यों की त्यों रही, तो उनका छोटा बेटा बुलाने आया। उसने बाप का हाथ पकड़कर कहा, लाला जी, आज दाने क्यों नहीं तलते? मतलब खाने क्यों नहीं चलते? चलो ना, अम्मा खाने को बुलाती है। अपनी उलझन से परेशान रामरक्षा ने उसे बुरी तरह झड़क दिया और उसका कान उमेड़ दिया। बच्चा रोता हुआ वहां से चला गया। माता के पास पहुंचा। माता ने बड़े प्रयास करके उसे दूध मलाई वाली मिश्री के लड्डू खिलाए। तब कहीं जाकर वह चुप हुआ। रोगी को जब जीने की आशा नहीं रहती, तभी वह औषधि छोड़ देता है। मिस्टर रामरक्षा जब इस गुत्थी को न सुलझा सके, तो चादर तान ली और मुंह लपेट कर सो रहे। शाम को एकाएक सेठ जी के यहाँ पहुंचे और कुछ असावधानी से बोले, महाशय, मैं आपका हिसाब नहीं कर सकता। सेठ जी घबरा गए। क्यों? इसलिए कि मैं इस समय दरिद्र हूँ, निहंग हूँ, मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है। आपका रुपया जैसे चाहे वसूल कर ले। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बहुत सच्ची। क्या आपकी दुकानें नहीं हैं? दुकानें आप मुफ्त ले जाइए। बैंक के शेयर, हिस्से, वो तो कब के उड़ गए। गिरधारी लाल बोले, जब ये हाल था तो आपको उचित नहीं था कि मेरे गले पर छुरी फेरते? रामरक्षा अभिमान पूर्वक बोले, मैं आपके यहाँ उपदेश सुनने के लिए नहीं आया हूँ। यह कहकर मिस्टर रामरक्षा वहां से चल दिए। सेठ जी ने तुरंत नालिश कर दी अदालत में। 20,000 मूल, 5,000 ब्याज, डिग्री हो गई। मकान नीलाम पर चढ़ा। 15,000 की जायदाद मात्र 5,000 में निकल गई। 10,000 की मोटर 4,000 में बिकी। सारी संपत्ति उड़ जाने पर कुल मिलाकर 16,000 से अधिक रकम खड़ी न हो सकी। सारी गृहस्थी नष्ट हो गई। तब भी 10,000 के ऋणी रह गए। मान, बड़ाई, धन दौलत सभी मिट्टी में मिल गए। बहुत तेज दौड़ने वाला मनुष्य प्रायः मुंह के बल गिर ही पड़ता है। इस घटना के कुछ दिनों के बाद दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी के मेंबरों का चुनाव आरंभ हुआ। पद के अभिलाषी वोटरों को के चरण पूजने लगे। दलालों के भाग्य उदय हुए। सम्मतियां मोतियों के तोल बिकने लगी। उम्मीदवार मेंबरों के सहायक अपने अपने मुवक्किल के गुणगान करने लगे। चारों ओर गहमा गहमी चहल पहल हो गई। एक वकील महाशय ने भरी सभा में अपने मुवक्किल साहब के विषय में कहा, मैं जिस बुजुर्ग का पैरोकार हूँ, पैरवी करता हूँ, वो कोई मामूली आदमी नहीं है। यह वह शख्स है जिसने फरजंद अकबर की शादी में 25,000 रुपया सिर्फ नजराने में दे दिया था। उपस्थित जनों में प्रशंसा की उच्च ध्वनि हुई। एक दूसरे महाशय ने अपने मोहल्ले के वोटरों के सम्मुख अपने मुवक्किल की प्रशंसा यूं की, मैं ये नहीं कह सकता कि आप सेठ गिरधारी लाल को अपना मेंबर बनाइए। आप अपना भला बुरा स्वयं समझते हैं। और ये भी नहीं कि सेठ जी मेरे द्वारा अपनी प्रशंसा के भूखे हो। मेरा निवेदन केवल यही है कि आप जिसे मेंबर बनाए, पहले उसके गुण दोषों का भली भांति परिचय तो ले ले। दिल्ली में केवल एक मनुष्य है जो गत वर्षों से आपकी सेवा कर रहा है। केवल एक आदमी है जिसने पानी पहुंचाने और स्वच्छता प्रबंधों में हार्दिक धर्मभाव से सहायता दी है। केवल एक पुरुष है जिसको श्रीमान वाइसराय के दरबार में कुर्सी पर बैठने का अधिकार प्राप्त है, और आप सब महाशय उसे जानते भी हैं। उपस्थित जनों ने तालियां बजाई। सेठ गिरधारी लाल के मोहल्ले में उनके एक प्रतिवादी भी थे। नाम था मुंशी फैजुल रहमान खां। बड़े जमींदार और प्रसिद्ध वकील थे। बाबू रामरक्षा ने अपनी दृढ़ता, साहस
बुद्धिमत्ता और मृदु भाषण से मुंशी जी की सेवा करनी आरंभ कर दी। सेठ जी को परास्त करने का यह अपूर्व अवसर उनके हाथ आया था। वे रात और दिन इसी धुन में लगे रहते। उनकी मीठी और रोचक बातों का प्रभाव उपस्थित जनों पर बहुत अच्छा पड़ता। एक बार बाबू राम रक्षा ने अपनी असाधारण श्रद्धा उमंग में आकर कहा, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि मुंशी फैजुल रहमान से अधिक योग्य आदमी आपको दिल्ली में नहीं मिलेगा। यह वह आदमी है जिसके गजलों पर कविजनों में वाहवाह मच जाती है। ऐसे श्रेष्ठ आदमी की सहायता करना मैं अपना जातीय और सामाजिक धर्म समझता हूँ। अत्यंत शोक का विषय है कि बहुत से लोग इस जातीय और पवित्र काम को व्यक्तिगत लाभ का साधन बनाते हैं। धन और वस्तु है, श्रीमान वायसराय के दरबार में प्रतिष्ठित होना और वस्तु, किंतु सामाजिक सेवा तथा जातीय चाकरी एक अलग ही चीज है। वह मनुष्य जिसका जीवन ब्याज प्राप्ति, बेईमानी, कठोरता, निर्दयता और सुख विलास में व्यतीत होता हो, वो आदमी इस सेवा के कतई योग्य नहीं है। सेठ गिरधारी लाल इस अन्योक्तिपूर्ण भाषण का हाल सुनकर क्रोध से लाल हो गए। मैं बेईमान हूं, ब्याज का धन खाने वाला हूं, मैं विषयी हूं। अच्छा हुआ जो तुमने मेरा नाम नहीं लिया, किंतु अब भी तुम मेरे हाथ में हो। मैं अब भी तुम्हें जिस तरह चाहूं नचा सकता हूं। खुशामदियों ने आग पर तेल डाला। इधर रामरक्षा अपने काम में तत्पर रहे। यहाँ तक कि वोटिंग डे भी आ चुका। मतदान का दिन मिस्टर रामरक्षा को उनके प्रचार कार्य में बहुत कुछ सफलता प्राप्त हुई थी। आज वे बहुत प्रसन्न थे। आज गिरधारी लाल को नीचा दिखाऊंगा। आज उसको जान पड़ेगा कि धन संसार के सभी पदार्थों को इकट्ठा नहीं कर सकता। जिस समय फैजुल रहमान के वोट अधिक निकलेंगे और मैं तालियां बजाऊंगा, उस समय गिरधारी लाल का चेहरा देखने लायक होगा। मुंह का रंग बदल जाएगा, हवाइयां उड़ने लगेंगी, आंखें नहीं मिला सकेगा, शायद फिर मुझे मुंह भी न दिखा सके। सोचते हुए रामरक्षा शाम को टाउन हॉल में पहुंचे। उपस्थित जनों ने बड़ी उमंग के साथ उनका स्वागत किया। थोड़ी देर के बाद वोटिंग आरंभ हुआ। मेंबरी मिलने की आशा रखने वाले महानुभाव अपने अपने भाग्य का अंतिम फल सुनने के लिए आतुर हो रहे थे। 6 बजे चेयरमैन ने फैसला सुनाया। सेठ जी की हार हो गई। फैजुल रहमान ने मैदान मार लिया। रामरक्षा ने हर्ष के आवेग में टोपी हवा में उछाली और स्वयं भी कई बार उछल पड़े। मोहल्ले वालों को बड़ा अचंभा हुआ। चांदनी चौक से सेठ जी को हटाना मेरू पर्वत को स्थान से उखाड़ने जैसा था। सेठ जी के चेहरे पर जो कुछ देखने की रामरक्षा को आशाएं थी, वे सब पूरी हो गई। उनका रंग फीका पड़ गया था। वे खेद और लज्जा की मूर्ति बने हुए थे। एक वकील साहब ने उनसे सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा, सेठ जी, मुझे आपकी हार का बहुत शोक है। मैं जानता कि खुशी के बदले दुख होने वाला है तो मैं कभी यहाँ न आता। मैं तो केवल आपके ख्याल से यहाँ आया था। सेठ जी ने अपने आप को बहुत संभालना चाहा, परंतु आंखों में आंसू डबडबा ही गए। वे स्वयं को निष्प्रभ बनाने का व्यर्थ प्रयत्न करते हुए बोले, वकील साहब, मुझे इसकी कुछ चिंता नहीं। कौन रियासत निकल गई मेरी। व्यर्थ उलझन, चिंता तथा झंझट रहती थी। चलो एक तरह से अच्छा ही हुआ, गला छूटा। अपने काम में भी तो हर्जा होता था। सत्य कहता हूँ, मुझे तो हृदय से प्रसन्नता ही हुई है। यह काम तो बेकार लोगों के लिए है। घर न बैठे रहे, यही बेकार कर ली। मेरी तो मूर्खता ही थी कि मैं इतने दिनों तक आंखें बंद किए बैठा रहा। परंतु सेठ जी के इन बातों का उनके चेहरे ने प्रमाण न दिया। उनका चेहरा और आंखें उनकी बातों को झुठला रही थी। मुखमंडल हृदय का दर्पण है, इसका निश्चय सबको दिख गया। बाबू रामरक्षा बहुत देर तक इस घटना का मजा नहीं लूटने पाए और न सेठ जी को बदला लेने के लिए बहुत देर तक प्रतीक्षा ही करनी पड़ी। सभा विसर्जित होते ही जब बाबू रामरक्षा सफलता की उमंग में ऐंठते, मुझ पर ताव देते और चारों ओर गर्व की दृष्टि डालते हुए बाहर आए, तो दीवानी के 3 सिपाहियों ने आगे बढ़कर उन्हें गिरफ्तारी का वारंट दिखा दिया। अब बाबू रामरक्षा के चेहरे का रंग उतर जाने की और सेठ जी के इस मनोवांछित दृश्य से आनंद उठाने की बारी थी। गिरधारी लाल ने आनंद की उमंग से तालियां तो न बजाई, परंतु मुस्कुराकर मुंह फेर लिया। रंग में भंग पड़ गया। मुंशी फैजुल रहमान ने पहले ही से एक बड़े समारोह के साथ अपनी जीत की खुशी में गार्डन पार्टी की तैयारियां कर रखी थी।
मिस्टर रामरक्षा इसके प्रबंधकर्ता थे। आज की आफ्टर डिनर स्पीच उन्होंने बड़े परिश्रम से तैयार की थी, किंतु इस वारंट ने सारी कामनाओं का सत्यानाश कर दिया। यूं तो बाबू साहब के मित्रों में ऐसा कोई भी न था जो 10,000 रुपए जमानत दे देता। अदा कर देने का तो जिक्र ही क्या, किंतु कदाचित ऐसा होता भी तो सेठ जी अपने को भाग्यहीन न समझते। 10,000 रुपए और म्यूनिसिपैलिटी की प्रतिष्ठित मेंबरी खोकर उन्हें इस समय यह हर्ष हुआ था। मिस्टर रामरक्षा के घर पर जो ही यह खबर पहुंची, कोहराम मच गया। उनकी स्त्री पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब कुछ होश में आई तो रोने लगी, और जब रोने से छुट्टी मिली तो उसने गिरधारी लाल को कोसना प्रारंभ कर दिया। देवी देवताओं को मनाने लगी, उन्हें रिश्वतें देने पर तैयार हुई कि यह गिरधारी लाल को किसी प्रकार निगल जाए। इस बड़े भारी काम में वह गंगा और यमुना से सहायता मांग रही थी। प्लेग और दूसरे महारोगों की खुशामदें कर रही थी कि ये दोनों मिलकर ही सही उस गिरधारी लाल को हड़प ले जाए। फिर कुछ सोचकर मन ही मन बुदबुदाने लगी, गिरधारी लाल का कोई दोष नहीं, दोष तो तुम्हारा ही है। बहुत अच्छा हुआ तुम इसी पूजा के देवता थे। क्या अब दावतें न खिलाओगे? मैंने तुम्हें कितना समझाया, रोई, रूठी, बिगड़ी, किंतु तुमने एक न सुनी। गिरधारी लाल ने तो बहुत अच्छा ही किया है, तुम्हें सजा तो मिल गई, किंतु तुम्हारा भी दोष नहीं। यह सब आग मैंने ही लगाई। मखमली स्लीपरों के बिना मेरे पांव ही जो नहीं उठते थे, बिना जड़ाऊ कड़ों के मुझे नींद जो न आती थी। सेज गाड़ी मेरे लिए ही मंगवाई थी। अंग्रेजी पढ़ने के लिए मेम साहब को भी मैंने ही रखवाया था। ये सब कांटे मैंने ही तो बोए थे। वह रोती जा रही थी और सोचती जा रही थी। वह बहुत देर तक इन्हीं विचारों में डूबी रही। जब रात भर करवटें बदलने के बाद वह सवेरे उठी तो उसके विचार चारों ओर से ठोकर खाकर केवल एक केंद्र पर आकर जम गए। गिरधारी लाल बड़ा बदमाश और घमंडी है। मेरा सब कुछ लेकर भी उसे संतोष नहीं हुआ। इतना भी इस निर्दयी कसाई से न देखा गया। भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों ने मिलकर एक रूप धारण किया और क्रोधाग्नि को दहलाकर प्रबल कर दिया। शीशे में जब सूर्य की किरणें एक होती है तब अग्नि प्रकट हो जाती है। स्त्री के हृदय में रह रहकर क्रोध की एक असाधारण लहर उत्पन्न होती थी। बच्चे ने मिठाई के लिए हठ किया तो उस पर बरस पड़ी, एक धौल जमा दी। मेहरी ने चौका बर्तन करके चूल्हे में आग जलाई तो उसके पीछे पड़ गई। मैं तो अपने दुखों को रो रही हूँ, इस चुड़ैल को रोटियों की पड़ी है। निदान 9 बजे जब उससे न रहा गया तो उसने यह पत्र लिखकर अपने हृदय की ज्वाला ठंडी की। सेठ जी, तुम्हें अब अपने धन के घमंड ने अंधा कर दिया है, किंतु किसी का घमंड इसी तरह सदा नहीं रह सकता। कभी न कभी सिर अवश्य नीचा होता ही है। अफसोस कि कल शाम को जब तुमने मेरे प्यारे पति को पकड़वाया है, मैं वहां मौजूद न थी, नहीं तो अपना और तुम्हारा रक्त एक कर देती। तुम धन के मद में भूले हुए हो, मैं उसी दम तुम्हारा नशा उतार देती। एक स्त्री के हाथों अपमानित होकर तुम फिर किसी को मुंह दिखाने लायक न रहते। इसका बदला तुम्हें किसी न किसी तरह जरूर मिल जाएगा। कलेजा उस दिन ठंडा होगा जब तुम निर्वंश हो जाओगे और तुम्हारे कुल का नाम मिट जाएगा। सेठ जी पर यह फटकार पड़ी तो वे क्रोध से आग हो गए। यद्यपि वे क्षुद्र हृदय मनुष्य न थे, लेकिन क्रोध के आवेग में सौजन्य का चिन्ह भी शेष नहीं रहता। यह ध्यान न रहा कि यह एक दुखिनी की क्रंदन ध्वनि है, एक सताई हुई स्त्री की मानसिक दुर्बलता का विचार है। उसकी धनहीनता और विवशता पर उन्हें तनिक भी दया न आई और वे मरे हुए को मारने का उपाय सोचने लगे। इसके तीसरे दिन सेठ गिरधारी लाल पूजा के आसन पर बैठे हुए थे। महरी ने आकर कहा, सरकार, कोई स्त्री आपसे मिलने आई है। सेठ जी ने पूछा, कौन स्त्री है? सरकार, मुझे क्या मालूम, लेकिन है कोई भली मानुस। रेशमी साड़ी पहने हुए, हाथ में सोने के कड़े हैं, पैरों में टाट के स्लीपर हैं। बड़े घर की स्त्री जान पड़ती है। यूं साधारणतः सेठ जी पूजा के समय किसी से मिलते न थे, चाहे कैसा ही आवश्यक काम क्यों न हो। ईश्वरोपासना में सामाजिक बाधाओं को घुसने नहीं देते थे। लेकिन ऐसी दशा में जबकि किसी बड़े घर की स्त्री मिलने के लिए आए तो थोड़ी देर के लिए पूजा में विलंब करना निंदनीय नहीं कहा जा सकता। ऐसा विचार करके वे नौकर से बोले, बुला लाओ उन्हें।
जब वह स्त्री आई तो सेठ जी स्वागत के लिए उठकर खड़े हो गए। इसके बाद अत्यंत कोमल वचनों के साथ करुण शब्दों में बोले, माता, कहाँ से आना हुआ आपका? जब यह उत्तर मिला कि वह अयोध्या से आई हैं, तो उन्होंने फिर से दंडवत किया और चीनी तथा मिश्री से भी अधिक मधुर और नवनीत से भी अधिक चिकने शब्दों में बोले, अच्छा, आप श्री अयोध्या जी से आ रही हैं। उस नगरी का क्या कहना, देवताओं की पुरी है। बड़े भाग्य थे कि आपके दर्शन हुए। यहाँ आपका आगमन कैसे हुआ? स्त्री ने उत्तर दिया, घर तो मेरा यही है। सेठ जी का मुख पुनः मधुरता का चित्र बना। बोले, अच्छा, तो मकान आपका इसी शहर में है? तो आपने माया जंजाल को त्याग दिया है? यह तो मैं पहले ही समझ गया था। ऐसी पवित्र आत्मा संसार में बहुत थोड़ी है। ऐसी देवियों के दर्शन भी दुर्लभ होते हैं। आपने मुझे दर्शन दिए, बड़ी कृपा की। मेरे योग्य जो काम हो उसे करने के लिए मैं सब भांति से तैयार हूँ। मेरे भाग्य कि मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं। यहाँ सेठ साहूकारों ने मुझे भले ही बहुत बदनाम कर रखा है। मैं सबकी आंखों में खटकता हूँ। इसका कारण सिवा इसके और कुछ नहीं कि जहाँ वे लोग लाभ का ध्यान रखते हैं, मैं भलाई का रखता हूँ। यदि कोई बड़ी अवस्था का वृद्ध मनुष्य मुझसे कुछ कहने सुनने के लिए आता है, तो आप विश्वास मानिए, मुझसे उसका वचन टाला नहीं जाता। कुछ बुढ़ापे का विचार, कुछ सामने वाले के दिल के टूट जाने का डर, कुछ यह ख्याल कि कहीं यह विश्वासघातियों के फंदे में न फंस जाए, मुझे उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विवश कर देता है। वृद्ध स्त्री बोली, मेरा काम आप ही से हो सकता है। सेठ जी प्रसन्न होते हुए बोले, बहुत अच्छा, आज्ञा दीजिए। मैं आपके सामने भिखारिन बनकर आई हूँ। आपको छोड़कर कोई मेरा सवाल पूरा नहीं कर सकता। कहिए 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 माता जी, आप राम रक्षा को छोड़ दीजिए। सुनकर सेठ जी के मुंह का रंग उतर गया। सारे हवाई किले जो अभी अभी तैयार हुए थे, भर भरा कर गिर पड़े। उसने मेरी बहुत हानि की है, उसका घमंड तोड़ डालूंगा, तब छोड़ूंगा। तो क्या मेरे बुढ़ापे का, मेरे हाथ फैलाने का, कुछ अपनी बड़ाई का विचार न करोगे आप? बेटा, ममता बुरी होती है। संसार से भले नाता टूट जाए, धन जाए, धर्म जाए, किंतु बेटे का स्नेह हृदय से नहीं जाता। बेटे का प्रेम माँ के हृदय से नहीं निकल सकता। इस पर तो कलेक्टर और राजा, यहाँ तक कि ईश्वर का भी बस नहीं है। तुम मुझ पर तरस खाओ, मेरे लड़के की जान छोड़ दो, तुम्हें बड़ा यश मिलेगा। मैं जब तक जीऊंगी तुम्हें आशीर्वाद देती रहूंगी। स्त्री की बात सुनकर सेठ जी का हृदय कुछ पसीजा। पत्थर की तह में आखिर पानी रहता ही है। किंतु तत्काल ही उन्हें मिसेज राम रक्षा के पत्र का ध्यान आ गया। मुझे राम रक्षा से कोई उतनी शत्रुता नहीं थी। यदि उन्होंने मुझे न छेड़ा होता तो मैं ना बोलता। आपके कहने से मैं अब भी उनका अपराध क्षमा कर सकता हूँ, परंतु उसकी बीवी साहिबा ने जो पत्र मेरे पास भेजा है, उसे देखकर शरीर में आग लग जाती है। दिखाऊं आपको? राम रक्षा की माँ ने पत्र लेकर पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। वे बोली, बेटा, उस स्त्री ने दुख मुझे भी बहुत दिया है। उसने मुझे घर से निकाल दिया। उसका मिजाज और जबान उसके वश में नहीं, किंतु इस समय उसने जो गर्व दिखाया है, उसका तुम्हें ख्याल नहीं करना चाहिए। तुम इसे भुला दो। तुम्हारा देश में नाम है, यह नेकी तुम्हारे नाम को और बढ़ाएगी। मैं तुमसे प्रण करती हूँ कि सारा समाचार राम रक्षा से लिखवा कर किसी अच्छे समाचार पत्र में छपवाऊंगी। राम रक्षा मेरा कहना नहीं टालेगा। तुम्हारे इस उपकार को वह कभी न भूलेगा। जिस समय यह समाचार पत्रों में छपेगा, उस समय हजारों मनुष्यों को तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा होगी। सरकार में भी तुम्हारी बड़ाई होगी, और मैं सच्चे हृदय से कहती हूँ कि शीघ्र ही तुम्हें कोई न कोई पदवी भी मिल जाएगी। राम रक्षा की अंग्रेजों से बहुत मित्रता है, वे उसकी बात कभी नहीं टालेंगे। स्त्री की बात सुनकर सेठ जी के हृदय में गुदगुदी पैदा हो गई। यदि इस व्यवहार से वह पवित्र और माननीय स्थान प्राप्त हो जाए, जिसके लिए हजारों खर्च किए, हजारों डालियां दी, हजारों अनुनय विनय की, हजारों खुशामदें की, खानसामों की झिड़कियां सही, बंगलों के चक्कर लगाए, तो इस सफलता के लिए ऐसे कई हजार में खर्च कर सकता हूँ। निस्संदेह मुझे इस काम में राम रक्षा से बहुत कुछ सहायता मिल सकती है, किंतु इन विचारों को प्रकट करने से क्या लाभ?
बोले, माता मुझे नाम की चाह नहीं है। बड़ों ने कहा है, नेकी कर दरिया में डाल। मुझे तो आपकी बात का ख्याल है। पदवी मिले तो लेने से इनकार नहीं, न मिले तो तृष्णा नहीं। परंतु यह तो बताइए कि मेरे रुपयों का क्या प्रबंध होगा। आपको मालूम होगा कि मेरे 10,000 रुपये निकलते हैं राम रक्षा से। राम रक्षा की माँ ने कहा, तुम्हारे रुपयों की जमानत मैं करती हूँ। यह देखो, बंगाल बैंक की पासबुक है, इसमें मेरा 10,000 रुपया जमा है। उस रुपए से तुम राम रक्षा को कोई व्यवसाय शुरू करवा दो। दुकान के मालिक तुम ही रहोगे, राम रक्षा को उसका मैनेजर बनाना। जब तक तुम्हारे कहे पर चले निभाना, नहीं तो दुकान तुम्हारी है। मुझे उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी खोज खबर लेने वाला ईश्वर है। राम रक्षा अच्छी तरह रहे, इससे अधिक मुझे और कुछ न चाहिए। ये कहते हुए स्त्री ने अपनी पासबुक सेठ जी को दे दी। माँ के इस अथाह प्रेम ने सेठ जी को विह्वल कर दिया। पानी उबल पड़ा और पत्थर नीचे ढक गया। उनकी बदले की भावना नेकी के नीचे दब गई। ऐसा पवित्र दृश्य देखने के लिए जीवन में कम ही अवसर मिलते हैं। सेठ जी के हृदय में परोपकार की एक लहर से उठी। उनकी आंखें डबडबाई। जिस प्रकार पानी के बहाव से कभी कभी बांध टूट जाता है, उसी प्रकार परोपकार की इस उमंग ने स्वार्थ और माया के बंधन को तोड़ दिया। वे पासबुक वृद्ध स्त्री को वापस देकर बोले, माता, यह अपनी किताब अपने पास रखो। मुझे अब अधिक लज्जित न करो। यह देखो, राम रक्षा का नाम बही से उड़ा देता हूँ तुम्हारे सामने ही। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने अपना सब कुछ पा लिया। आज तुम्हारा राम रक्षा तुमको जरूर मिल जाएगा। इस घटना के 2 वर्ष बाद टाउन हॉल में फिर एक बड़ा जलसा हुआ। बैंड बज रहा था, झंडियां और ध्वजाएं वायुमंडल में लहरा रही थी। नगर के सभी माननीय पुरुष उपस्थित थे। लैंडो, फिटन और मोटरों से सारा अहाता भरा हुआ था। एकाएक मुश्ती घोड़ों की एक फिटन ने अहाते में प्रवेश किया। सेठ गिरधारी लाल बहुमूल्य वस्त्रों से सजे हुए उसमें से उतरे। उनके साथ एक फैशनेबल नवयुवक अंग्रेजी सूट पहने मुस्कुराता हुआ उतरा। ये मिस्टर राम रक्षा थे। वे अब सेठ जी की एक खास दुकान के मैनेजर हैं। केवल मैनेजर ही नहीं, बल्कि उन्हें मैनेजिंग प्रोप्राइटर समझना चाहिए। दिल्ली दरबार में सेठ जी को राय बहादुर का पद मिला है। आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नियमानुसार इसकी घोषणा करेंगे और सूचित करेंगे कि नगर के माननीय पुरुषों की ओर से सेठ जी को धन्यवाद देने के लिए बैठक हुई है। सेठ जी की ओर से धन्यवाद का वक्तव्य राम रक्षा करेंगे। जिन लोगों ने उनकी वक्तृता सुनी है, वे बहुत उत्सुकता से उस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बैठक समाप्त होने पर सेठ जी राम रक्षा के साथ अपने भवन पर पहुंचे तो मालूम हुआ कि आज वही वृद्धा उनसे फिर मिलने आई है। सेठ जी दौड़कर राम रक्षा की मां के चरणों से लिपट गए। उनका हृदय इस समय कृतज्ञता से नदी की भांति उमड़ा हुआ था। राम रक्षा एंड फ्रेंड्स नामक चीनी बनाने का कारखाना बहुत उन्नति पर है। राम रक्षा अब भी उसी ठाट बाट से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किंतु पार्टियां कम देते हैं और दिन भर में 3 से अधिक सूट नहीं बदलते। वे अब उस पत्र को जो उनकी स्त्री ने सेठ जी को लिखा था, संसार की एक बहुत अमूल्य वस्तु समझते हैं, क्योंकि उस पत्र से वे समझ गए कि उनकी स्त्री उन्हें कितना चाहती है। और मिसेज राम रक्षा को भी अब सेठ जी के नाम को मिटाने की चाह नहीं है। वो जानती है कि सेठ जी ने उनके पति को सही रास्ता दिखाया है और आज उनका जो भी घर परिवार गृहस्थी चल रही है, वो सेठ जी की कृपा की वजह से ही चल रही है। अब हाल ही में उसके यहाँ लड़का हुआ है। मिसेज राम रक्षा ने अपना सुवर्ण कंकण धाय को उपहार दिया था। उसने मनो मिठाई भी बांटी थी। ये सब हो गया, किंतु वो बात जो अब होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। वो बात ये थी कि अगर राम रक्षा की पत्नी चाहती तो अपनी सास को, यानी कि राम रक्षा की माँ को अपने घर में बुला लेती। अपना घर क्या, वो तो राम रक्षा की माँ का ही घर था। राम रक्षा भी चाहता तो अपनी पत्नी से कहकर अपनी बात मनवा लेता, लेकिन यह न हुआ। राम रक्षा की माँ अब भी अयोध्या में ही रहती है और अपने पुत्र वधू की सूरत तक देखना नहीं चाहती। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ममता, जिसे मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा हुआ है। मुंशी प्रेमचंद ही इतनी उच्च कोटि के विचार भरी हुई कहानी लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा
और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।